अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। ख़बर बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे लिए नहीं, हमारे पड़ोस से ख़बर आई है। वो जो हमसे एक दिन बाद में आज़ाद हुआ, मगर आज वो चाँद तक जा पहुँचा है और हम जो हैं वो टामक टोइयाँ मारने में मसरूफ़ हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान से ख़बर आई है जनाब वाला कि हिंदुस्तान में 250 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से दौड़ने वाली अपनी ज़ाती बुलेट ट्रेन का जो है वो आगाज़ हुआ चाहता है। अगले 1.5 साल के अंदर भारत जो है भारतवासी वो उस बुलेट ट्रेन में सफ़र भी करेंगे, जिसका ख्वाब भी हमें इस सोनी धरती पर, इस मिलिट्री जमहूरिया पर देखने को नहीं मिलता। सुभान अल्लाह। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए ग्राउंड रियलिटी की, तो हमारे यहाँ किंग मेकर्स जो हैं, मिलिट्री डेमोक्रेटिक ऑफ पाकिस्तान, उसके जो किंग मेकर्स हैं, हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, उनकी खुशफहमियाँ और उनकी शेखियाँ देख करके ऐसा लग रहा है कि ये हम ही तो है जो सुपर पावर है। अमेरिका तो बस एक अदाकारी फरमा रहा है। क्या फरमाया है हमारे आर्मी चीफ़ ने, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। फरमाते हैं, मुल्क की तरक्की के सफ़र में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आर्मी चीफ़ का इंतबाह यानी वार्निंग। अब आदमी कन्फ्यूज़ आ जाता है कि यार मुल्क की तरक्की, अगर मुल्क की तरक्की हो रही है तो मुझ अंधे को क्यों नज़र नहीं आ रही? और अगर आर्मी चीफ़ की निगाहें इतनी दूररस देख सकती हैं, तो हम अल्लाह मारों को अल्लाह ताला ये तरक्की क्यों नहीं दिखा रहा? ये तरक्की आर्मी चीफ़ अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फ़ौजी फर्टिलाइज़र ग्रुप का मुनाफा बढ़ गया होगा, फ़ौजी फाउंडेशन का जो टर्नओवर है उसमें कुछ मज़ीद बेहतरी आई होगी, पाकिस्तान आर्मी के जो दीगर बिजनेसेस हैं पाकिस्तान की मिलिट्री जमहूरिया के, उसमें कुछ और बेहतरी आई होगी। इस तरक्की को दरहकीकत इतनी ज़ोर से अपनाया है हमारे आर्मी चीफ़ ने, हमारी आर्मी ने, कि उनको ये तरक्की, पाकिस्तान की तरक्की, मुल्क की तरक्की, मुल्क वालों की तरक्की, अवाम की तरक्की महसूस हो रही है। हालांकि ये दोनों अलग अलग इंतहाएँ हैं। अवाम अलग है, मिलिट्री अलग है। अवामी तरक्की अलग है, मिलिट्री की तरक्की अलग है। लेकिन हमारे यहाँ आपको पता है कि चश्मों की दुकानें ज़रा कम ही पाई जाती हैं, इसलिए आर्मी चीफ़ अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उनके कहने पर ना तमस्खुर उड़ाइएगा और ना ही उनकी बात को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। फरमा रहे हैं, रखना डालने वालों की कोशिशें नाकाम होगी, कौम मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द कर दे। मॉडल फॉर्म्स का क़याम, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। मतलब कौम मिलकर के सब कुछ कर ले और जिन्होंने जो कुछ करना है वो नहीं करें। यानी इंतखाबात भी होते हैं, उसमें चुदरपांच, उसमें उंगल पेच करने से भी बाज नहीं आते हैं। अपनी मर्ज़ी से लोगों को बाहर से मुल्क से लेकर के आते हैं, उनके यहाँ केसेस ख़त्म करवाते हैं, उनको एनआरओ देते हैं, उनको हुक्मरान बनवाते हैं, पिछले वालों को डिस्कार्ड करते हैं, उनको जेल में डालते हैं, फिर नए वालों को कहते हैं कि भाई फैसल वावडा को सेनेटर बनाओ। और दूसरी जानिब अपने इस इनिशिएटिव की दाद भी वसूल करना जो है वो उनको गवारा नहीं है। कैन यू बिलीव? हम भी क्या सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब। हम भी क्या सादा हैं मीर, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। यानी जिस इदारे की वजह से, जिस इदारे के सरबराहान की वजह से, और ये फैसला सरबराहान ने नहीं किया था, इसमें टॉप टू बॉटम सब शामिल थे। ये जो इंडिविजुअल एक्ट कह करके अपनी जान छुड़ाते हैं आर्मी वाले, ये गलत करते हैं, झूठ बोलते हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, ये फ्रॉड करते हैं। बाजवा का इंडिविजुअल एक्ट नहीं था इमरान खान, फैज़ हमीद का अपना मंसूबा नहीं था ज़ाती इमरान खान, ये तमाम आर्मी ने मिलकर के इसको मुसल्लत किया था। इसमें फ़ौज के एक मामूली सिपाही, एक हवलदार से लेकर के और आर्मी चीफ तक शामिल था। इस जहरीले पौधे की सींच में आर्मी चीफ राहिल शरीफ उस वक्त का जो है, जो इस वक्त अरबों के कुत्ते दुला रहा है, उससे लेकर के और फौज का निचली सतह का एक हवलदार तक सब शामिल थे। इन्होंने, वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इमरान खान अचानक से नहीं फूट पड़ा, इमरान खान की परवरिश इन लोगों ने की। आर्मी चीफ जिस तरक्की की बात कर रहे हैं, काश वो किसी आंख के अंधे को नजर आए। वो तरक्की क्या है ज़रा मैं आपको दिखा देता हूं। वो तरक्की अगर आप लोगों को नज़र नहीं आ रही तो मैं आपको दिखाता हूं। हमारे जो सो कॉल्ड मिलिट्री और नॉन मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं,
ये देखिए, ये लॉलीपॉप दी जाती है उन्हें। बस हमारा आर्मी चीफ किसी सो कॉल्ड कठपुतली वजीर आजम को अपनी जीप में बिठा करके एक ड्राइव दे देता है और उसके बाद वो हमारा जो अकल का अंधा है वो हाथ उठा उठा करके कहता है वाह 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 वाह, खींचो ज़रा फोटो दबा करके। ये देखिए आप, हम इसी पे खुश हैं, हम इसी पे राज़ी बरज़ा हैं। तरक्की अगर किसी आंख के अंधे को देखनी है तो ये खबर मैं आपके लिए निकाल करके लाया हूँ। ज़रा देख लीजिए आर्मी चीफ को जिन खुशफहमियों का सामना है, ये पढ़िए ये खबर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा उर्दू डेली। ये खबर अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो मैं इसको पढ़ करके इसके कंटेंट भी आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। भारतीय डॉक्टर्स ने पाकिस्तानी लड़की को भारतीय शख्स का मुफ्त दिल लगाकर जिंदगी बचा ली। 19 साला आयशा दिल के आर्जे में मुब्तला थी। पैवंदकारी के लिए 35 लाख रुपए के एक्सपेंसेस आ रहे थे। आयशा की जगह मेरी बेटी भी हो सकती थी। हर किसी की जिंदगी अहम है, यह कहना है भारतीय डॉक्टर बालाकृष्णन का। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट की सहूलत का निज़ाम मौजूद नहीं। पाकिस्तानी डॉक्टर्स का कहना है हुकूमत भारत में इलाज के लिए तमाम पाबंदियां हटाए। और आर्मी चीफ कह रहे हैं मुल्क की तरक्की की राह में आए ना तो तुम्हारी मैया और बहनियां एक हो जाएगी। कौन सी आर्मी चीफ को कौन सी तरक्की नजर आ रही है? ये तो एक छोटी सी खबर है। अभी मैं आर्मी चीफ के लिए और भी खबरें निकाल के लाया हूं भाई। आज पूरे दिन से मैंने यही सब काम तो किया है। ये पढ़िए, इसे कहते हैं आर्मी चीफ साहब तरक्की। भारत में एप्पल के पहले बाज़ाब्ता रिटेल आउटलेट का इफ्तिताह हो गया। पाकिस्तान में एप्पल का ए भी कहीं है। 250 रुपए किलो वाले एप्पल की बात नहीं कर रहा मैं एप्पल की बात कर रहा हूं, एप्पल फोन की। वो टेक्नोलॉजी कंपनी जो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके थूकती भी नहीं है। मिलिट्री जमहूरिया पाकिस्तान। अच्छा जी, ये पढ़िए ये खबर। टेस्ला प्लान्स टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन इंडिया, टीम टू स्काउट लोकेशंस। टेस्ला प्लानिंग टू स्पेंड बिटवीन 2 बिलियन टू 3 बिलियन डॉलर ऑन द फैक्ट्री। टेस्ला पहली इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए इंडिया में जगह तलाश करती फिर रही है। पाकिस्तान में टेस्ला का टी भी है। पाकिस्तान जो अपनी टी भी बना रहा था ना, उसकी भी एक्सपोर्ट कर दी जाती है सारी की सारी वीआईपी वाली, और हम लोगों को 2 नंबर चाय पीने के लिए मिलती है। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर पढ़िए। आर्मी चीफ साहब, आपको किसी ने बहकाया था। ये वीलॉग आप देखेंगे तो इंशाल्लाह फाका होगा। लिखा है आफ्टर इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल। जी, इंडिया में पहला अंडर सी टनल बन के इफ्तिताह भी हो गया। हमारे यहां शारा फैसल की पैवंदकारी तक नहीं हो पा रही। हमारे यहां कराची में झूठ बोलने के लिए हमने एक मेयर रख छोड़ा है जो कह रहा है कि कराची में किसी भी जगह बैरियर नहीं लगे हुए। उसकी मां मार दी जाएगी साले की। वो कैसे नहीं झूठ बोलेगा सुप्रीम कोर्ट की उसके जवाब में, तड़ी के जवाब में, कि 3 दिन के अंदर अंदर रेंजर्स हेडक्वार्टर, सीएम हाउस, गवर्नर हाउस के बाहर से बैरियर हटवाओ। हमने तो रखे हुए ना झूठ बोलने के लिए। ये पढ़ो, आफ्टर इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल, मुंबई टू गेट इट्स लॉन्गेस्ट इंट्रासिटी अंडरग्राउंड रोड। और बोलिए टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर लग रहा है कि झूठ बोल रहा होगा तो अब अगली खबर DW की उर्दू में पढ़ा देता हूं। भारतीय टाटा ग्रुप का सरमाया पाकिस्तान की मजमूई मईशत से भी ज्यादा। भारत के सबसे बड़े तिजारती ग्रुप टाटा की मार्केट कैपिटलाइजेशन तकरीबन 365 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार 341 बिलियन डॉलर्स के करीब है। ये पढ़िए, आर्मी चीफ को मुल्क तरक्की करता नजर आ रहा है। आर्मी चीफ का चश्मा कमज़ोर हो गया था, अब इंशाअल्लाह ताला नया चश्मा उनको अल्लाह नसीब करेगा। हमारे यहाँ आर्मी और आर्मी चीफ्स जो काम कर रहे हैं, अब मैं आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखलाता हूँ। ये देखिए, झलक दिखला जा, हिमेश रेशमिया का गाना है। हमारे यहाँ आर्मी के सरबराहान और बहैसियत मजमूई एक इदारा आर्मी ये काम कर रही है। ये साबिक बदबख्त बाजवा लानतुल्लाह अलैह, इमरान खान का नाजायज़ बाप, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का साबिक अब्बू, जिसका बूट लेकर के फैसल वावड़ा ARY के प्रोग्राम में भी पहुंच गया था और बताया था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। बाद में इसी बाप ने इमरान खान की माँ बहन एक की, तो अरशद शरीफ को याद आया कि वो कौन था। अरशद शरीफ पे भी आता हूँ अभी। ये देखिए, ये पाकिस्तान के एक 2 नंबर मीडिया मैन, रोजनामा पाकिस्तान के मुदीर,
मुजीबुर रहमान शामी, जो रेंट जर्नलिस्ट मैं इनको कहता हूं, ये एक अकेला नहीं है भाई, ऐसे 5 लाख और हैं। उनके कान में मुत्ती कर रहे हैं जनरल बाजवा, और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है ये मालिक, ये मोहम्मद मालिक, जो कल तक शायद स्कूटरों में भी घूमता था, लेकिन अब ये BMW और ऑडी और फलाना फलाना गाड़ियों में जो है वो मज़े करता फिर रहा है, पाकिस्तानी मिलिट्री स्टाइल जमहूरियत के मज़े लूटता हुआ। ये खिदमत की जा रही है हमारे यहाँ जनाब। और क्या क्या कौमी खिदमतें हम लोग अंजाम दे रहे हैं, ये देखिए ज़रा। ये एक छोटी सी तस्वीर है पाकिस्तान में इन्वर्टेड कॉमास में जमहूरियत के नाम पर धब्बा। ये अगर आप देख लेंगे तो आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी ज़्यादा मुस्तहकम और मजबूत है। इंडिया में इस किस्म की कोई तस्वीर आप देख नहीं सकते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये देखिए हमारे यहाँ जमहूरियत और सहाफ़त, ये देख रहे हैं आप, मरहूम हो चुके हैं, लेकिन बहरहाल मैं इनके केस स्टडी पेश नहीं कर रहा, हमारी आर्मी के हवाले से मैं केस फाइल कर रहा हूँ। ये देखिए उस वक्त के साबिक DG ISPR आसिम सलीम बाजवा, पिज़्ज़ा वाले अंकल, जिनकी 99 फ्रेंचाइजेज थी, जिसके बारे में प्रोग्राम्स करने से टीवी चैनल्स को मना कर दिया गया था आर्मी रिजीम की जानिब से। आसिम सलीम बाजवा खदड़ों के शौकीन, खुसरों के शौकीन, ट्रांसजेंडर्स को इस्तेमाल करने वाले सामी अब्राहम, अमेरिकन ग्रीन कार्ड होल्डर सहाफ़ी, और अरशद शरीफ की मईयत में पाकिस्तान में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए कोशिशें करते नज़र आ रहे हैं। अरशद शरीफ के बंधे हुए हाथ देख करके आपको कुछ नज़र आ रहा है कि वो कौन था? अरशद शरीफ को बहुत देर में एहसास हुआ कि वो कौन था। ये देखिए, ये गुल खिलाती फिर रही थी हमारी आर्मी, और ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं था, ये DG ISPR थे। और ये मोहब्बतें जो परवान चढ़ रही थी अमिताभ बच्चन की, उसके बाद फिर जब नफ़रतों में ये बदली, तो उसके बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का जो सत्यानाश हुआ, और अरशद शरीफ को फिर अपने जान से हाथ भी धोने पड़े। अल्लाह की पनाह। इंडिया पहली बुलेट ट्रेन बना रही है, और हमारे यहाँ हाल ये है कि हम ऑल फॉल गुफ्तगू करते फिर रहे हैं, हम ऑल फॉल बातें करते फिर रहे हैं। हमारी बातों में ना रब्त है, ना कोई तसलसल है, ना हमारी बातें कोई सही दिमाग आदमी उसको सुन करके हज़म ही कर सकता है। बस साहिबान इक़्तिदार जो हैं, पावर कॉरिडोर्स के जो मकीन हैं, या उन ग़ुलाम गर्दिशों के जो ग़ुलाम इब्न ग़ुलाम है, ये बातें सिर्फ उन्हीं को हज़म होती हैं। हम जैसे लोगों को न हज़म हुई न हज़म होंगी। सच पूछिए तो मुझे अब, और अगर मुझ जैसा आदमी जो अपने वीलॉग्स में पाकिस्तान ओनली के स्लोगन तले बात करता है, मुझ जैसा आदमी जो अपनी पाकिस्तानी नेशनैलिटी पे इतराता फिरता है, जिसने अपने बाप से, अपनी माँ से हुब्बुल वतनी का जो जज्बा वदियत में लिया, अगर मुझ जैसा आदमी ये बात कर रहा है, तो वाकई इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, नॉट फॉर आर्मी चीफ्स, नॉट फॉर आवर आर्मी, नॉट फॉर आर्मीज बिजनेसेस, बट फॉर अ कॉमन मैन। अब वो वक्त आ गया है कि मैं अपने बच्चों को अब आर्मी में भेजने का ख़्वाहान नहीं हूँ। मैं जो एक ज़माने तक ख़ुद आर्मी में जाने का तमन्नाई था, मैं जो बड़े फ़ख्र से अपने आप को आर्मी का टाउट कहा करता था, मैं जिसके बच्चे आर्मी की गाड़ियाँ जब बराबर से हमारे गुजरती थी तो वो आर्मी वालों को वेव किया करते थे, अब अगर मेरा बच्चा मुझसे बाकायमी होश हवास मुझसे इजाज़त तलब करे फोर्सेस में जाने की, तो मैं उनसे कहूँगा बेटा हराम खाने के और बहुत से तरीक़े हैं, क्या ही ज़रूरी है कि आर्मी में जा कर के अपने आप को गंदा करो। ये बहुत दुखी दिल के साथ आज का वीलॉग मैं बना रहा हूँ, बहुत दुखी दिल के साथ। और यकीन जानिए जब ये आरफीन सिद्दीकी के वर्ड ऑफ माउथ से ये बातें आपको सुनने के लिए मिल रही हैं ना, तो मामला कुछ बहुत ही गंभीर है। सच पूछिए तो आज मुझे अपने ताया की उस बात से भी शिकवा महसूस हो रहा है, जिन्होंने इंडिया से 90 साल की उम्र में जब वो आए और मैंने उनसे पूछा ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, तो उन्होंने कहा इंडिया में रुक जाना। मुझे लगता है उन्होंने कम गलती की थी, मुझे लगता है उनकी गलती का स्केल थोड़ा कम था, गलतियाँ मेरे अजदाद से कुछ ज़्यादा हुई। 30 जून 1955 को मेरे बाप को यहाँ नहीं आना चाहिए था। 30 जून सन 1955 को अगर मेरे वालिद को लेकर के वो ट्रेन पाकिस्तान ना आती तो मेरी मायूसी का आज ये आलम ना होता जो आज इस वक्त इस व्लॉग में आपको महसूस भी हो रहा है। पटरी से उतर जाऊंगा, इसलिए बेहद मायूसी, बेहद दिल गिरफ्तगी और बेहद दुखी दिल के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। वीगो का इंतज़ार करता हूँ,
आएगी तो नहीं, लेकिन फिर भी फ़ी अमान अल्लाह।